लाइफ यहीं हुई। मैंने अपना स्कूल कॉलेज यहीं से ख़त्म किया है और अप्रॉक्सीमेट 2006-07 के आसपास में मैं हैदराबाद में फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए गया था पढ़ाई करने के लिए, ताकि वहाँ पे फिल्म मेकिंग के लिए मैं बारीकी से समझ पाऊँ और आगे उसमें काम कर सकूँ। और काफ़ी वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग होने के बाद एज़ यूजुअल जैसे सब सारे फिल्म मेकर्स का स्ट्रगल स्टार्ट होता, मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। जूनियर आर्टिस्ट रहा, किसी में अप्रेंटिस रहा, किसी के अंडर में ग्रुप डांसर रहा और जर्नी मेरी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। किसी में काम करते तो इसी बीच में 2011 के आसपास में छत्तीसगढ़ी फिल्म भी किया, जिसके फिल्म का नाम था राम बनाई जोड़ी। ये मेरी छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म थी जिसमें मैं लीड रोल वर्क किया था और हमारे उस फिल्म का डायरेक्टर थे अमित प्रधान जी। और दूसरी फिल्म थी मेरी मैया के घरौंदा, जिसके डायरेक्टर थे गौरी शंकर शिवाजी, जो नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हैं उड़ीसा से। वो भी यहाँ पे आके छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाए थे, उसमें भी मैंने लीड रोल किया था। फिर उसके बाद फिर वापस मैं साउथ चला गया, वहाँ भी मैं कुछ किसी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, किसी में असिस्टेंट ड्यूटी रहा। कुछ फिल्में मेरी वहाँ पे दैय्यमा मजाका करके एक फिल्म आई थी जो अमेजॉन प्राइम में आपको देखने मिलेगी, लीडर में काम किया। फिर यहाँ पे आके रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया था जिसका नाम था तोड़ दीवाना हो गया रे, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमारा म्यूज़िक में रिलीज़ हुआ था। और भी मैंने कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें मनोज भैया के साथ एक फिल्म भी, हिंदी फिल्म भी की है मैंने, बुलंद का नाम, जो मनोज भैया बनाए थे। उसमें मैंने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था पुलिस ऑफिसर का। उसी बीच में 2016 में न्यूटन में एक फिल्म आई थी, उसमें भी मैंने एक CRPF ऑफिसर का रोल प्ले किया था। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लंबा उसमें भी मेरा वर्क चला। 35 डेज़ का शूट था राजकुमार राव जी और पंकज त्रिपाठी जी के साथ, प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग थी मेरी। फिर अभी रिसेंटली चमन बहार करके एक फिल्म आई थी, बहुत छोटा सा रोल था 1 मिनट का, लेकिन आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मूवी। और आप टीजर में भी मुझे देख सकते हैं, उसमें आई वॉज अ ग्रीटिंग वाला इन दैट। और बस अभी एक रिसेंटली यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है बी ट्यून्स, और जो टीम है रायगढ़ से है, राधे फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट हाउस करके वो प्रोडक्शन हाउस है, उसके प्रोड्यूसर सुमित मिश्रा जी हैं और शेखर चौबे जी। स्कूल टाइम सर जैसे एज यूजुअल मैं बचपन से कहते देखेंगे, मैं डांसिंग और एक्टिंग में स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट काफ़ी किया करता था। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो उसको होते हैं स्कूल में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। मेरी स्कूलिंग होली क्रॉस बैंड बाजार से हुई, रायपुर से। और काफ़ी उसमें मैं एक्टिविटीज़ में लेने के बाद मुझे उसी समय थोड़ा क्लियर होने लगा कि शायद मेरा फ्यूचर आगे इसमें जा सकता है। बट पेरेंट्स का था डिमांड कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, क्योंकि वही प्रॉपर स्टडी आप करके जाएंगे आगे। तो मैं ग्रेजुएशन करते करते भी कॉलेजेस में मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी और मैं ग्रेजुएशन के बीच में ही हैदराबाद चला गया। बिकॉज जैसे सबकी लाइफ का कुछ मोटो होता है, कुछ मीनिंग होता है, जो समय आने पे इंसान जान जाता है। तो एज यूजुअल एक सही समय सही एज पे मुझे ये बहुत क्लियर हो गया था, आई वॉज बॉर्न फॉर द फिल्म। मैं सिनेमा के लिए पैदा हुआ, बिल्कुल। और ये लगा कि जब मैं सिनेमा इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं सीधा जाके काम मालूंगा तो मिलेगा नहीं। और हम जब नौकरी भी मांगने आते तो हमारी ग्रेजुएशन, हमारी पढ़ाई शिक्षा चीज़ों को पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं स्टडी करके जाऊंगा तो मुझे भी नॉलेज मिलेगा और सामने वाले को बताने के लिए भी कुछ रहेगा कि मैंने कुछ जानकारी फिल्म मेकिंग की जानी है और आके काम करना चाहता हूँ। न्यूटन का ऑडिशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनको क्रू, जो उनका कंटेंट था वो छत्तीसगढ़ बेस्ड था और उनको क्रू रायपुर से चाहिए। और जब न्यूटन का मुझे पता चला कि स्क्रीन टेस्ट हो रहा है इरा फिल्म्स में, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, अपना स्क्रीन टेस्ट दिया, काफ़ी उन्होंने पसंद किया। फिर उसके 2-3 राउंड थे, मैंने 2-3 राउंड क्लियर किए और उन्होंने बहुत क्लियर किया कि आपका गेटअप काफ़ी चेंज रहेगा। मुझे वेट पुट ऑन करने का, हाँ मैं वेट पुट ऑन भी किया। मेरे पूरा क्लीन हेड रहा, मैं 45 दिन तक के रोज़ मेरे बाल उड़ाए जाते थे, टाइट टी-शर्ट पहनाया जाता था, एक गन दिया जाता था। मतलब पूरी 45-40 की क्रू में मेरा एक सेपरेट रोल, एक सेपरेट गेटअप पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव जी के लिए सेपरेटली मेरे को मतलब बीच में रखा गया था कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये सीनियर ऑफिसर है, इनका गेटअप अलग है। तो वो तैयारी करने के लिए उन्होंने जो मेरे को दिया और वो जो मुझे लीड फिल्म दे लिया, मतलब मेरे लिए वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा हो गया कि मैंने कुछ अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ में। जैसे कि आपने बताया कि साउथ में आप एक्टिंग के अलावा राइटिंग भी कर रहे हैं, तो राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। राइटिंग के लिए सर ऐसा है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड है कि जब मैं फिल्म मेकिंग के लिए कोर्सेज कर रहा था तो एक्टिंग पे मेरा कोर्स जो जोश था ज़्यादा था, डायरेक्शन के लिए मैं उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्शन से करना चाहता था क्योंकि मेरे को जब डायरेक्टर से कोई चीज़ समझना हो तो मैं डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकूँ फिल्मों में। तो मैंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे सर्कल थी वो डायरेक्शन टीम से ज़्यादा रहती थी, ना कि आर्टिस्ट से ज़्यादा। और उन्हीं में से एक मेरे मित्र हैं, विवेक है, संतोष ऐसे चाहिए होगी, उन्होंने कहा कि तेरे जो आइडियोलॉजीज हैं, तेरे जो फिल्म मेकिंग की स्टोरीज आती बाहर, वो एक राइटर की तरह आती है। तो धीरे धीरे उनके साथ मैं कह सकते हैं कि कभी असिस्ट करने बैठ गया, कभी ऐसे बैठ गया। और वी के में गोस्ट राइटर्स, बट हम लोग का नाम कभी आता नहीं है स्क्रीन पे, बट वी वर्क फॉर द इंडस्ट्री। तो गोस्ट राइटर्स में काम करते हैं हम। आने वाले प्रोजेक्ट पर बता दीजिए।
अभी रिसेंटली आने वाले प्रोजेक्ट में तेलुगु फिल्म में मेरी तैयारी चल रही है और उसमें भी लकीली मैं एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, काफ़ी स्टैंडर्ड कैरेक्टर है। सितंबर शूट था, बिकॉज ऑफ कोरोना एंड समथिंग मेरे को थोड़ा 2 महीना लेट हुआ नवंबर में। और अपकमिंग और एक गुड न्यूज़ है, आपको बहुत जल्द आपको राधे फिल्म से मिलेगी और उम्मीद करता हूँ फिल्म आपके सामने आके वो गुड न्यूज़ मिलेगा। जय जी, आपने जर्नी शेयर की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।